सो है एवरीवन, वेलकम टू लर्न। सो लास्ट टॉपिक में हमने गूगल एनालिटिक्स का एक्विजिशन पार्ट कंप्लीट किया था। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं बिहेवियर के बारे में। ठीक है, बिहेवियर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है गूगल एनालिटिक्स में वेबसाइट पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, क्योंकि हमको ये देखना होता है कि बिहेवियर में आप ये सीखोगे कि जो मेनली जो ऑडियंस है वो उसका बिहेवियर कैसे आपकी वेबसाइट के साथ। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं ओवरव्यू, जो सबसे मेन चीज़ इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओवरव्यू में मैंने जैसे बताया था कि आपको सारा चीज़ यहाँ पे जो टोटल रिपोर्ट दिख रहा है, साइट कंटेंट, साइट स्पीड, वो यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, मतलब इसका एक शॉर्ट पार्ट लेके यहाँ पे ओवरव्यू दे देगा। तो सबसे पहले देखते हैं पेज व्यूज़। पेज व्यूज़ में हमने दिखाया था कि जो कस्टमर्स लोग हमारा विजिट कर रहे हैं वेबसाइट, उसमें टोटल जैसे 12,000 हमारे विजिटर्स थे। ठीक है, हमने सीखा था उन 12,000 लोग कितने पेज विजिट करके व्यू कर रहे हैं, तो वो 78,000 टाइम्स विजिट करें। इट मीन्स आप मैं इजी लैंग्वेज में बोलूँ तो 12 विजिटर्स हैं, 12 सपोज लोग विजिट कर रहे हैं, और वो 12 जो लोग हैं, 12 लोग हैं, वो 78 टाइम्स हमारे पेजेस देख रहे हैं। जैसे 1 पेज देखा, 2nd पेज देखा, 3rd पेज देखा, 4th पेज देखा। उसमें से 46,000 जो है वो यूनिक पेज देख रहे हैं। बाकी के जो देखो 78 में से 46 यहाँ पे माइनस करोगे, ठीक है, जितने बच रहे हैं उसमें से क्या होगा कि वो जो है वो है रिपीट है। ठीक है, वो रिपीट है, वो मतलब दूसरी बार देख रहे हैं। अगर हम इसको देखें, समझे अच्छे से, तो देखो 78 लोग जो हैं वो टोटल पेज व्यूज कर रहे हैं, बाकी 46 है वो यूनिक है। इट मीन्स जो 78 माइनस 46 करते हैं, इट मीन्स 32। जो 32 जो है वो रिपीट आ रहे हैं। ठीक है, अब इतना समझे। अभी जो हम क्या कर रहे हैं, एवरेज टाइम ऑन पेज, मतलब एवरेज जो है वो एक पेज पे 46 सेकेंड्स स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसका जो 47% बाउंस रेट है, ये काफी अच्छा है। एग्जिट रेट का मीनिंग क्या होता है, मैंने आपको एग्जिट रेट और बाउंस रेट के बीच में डिफरेंस समझाया था। बाउंस रेट ये होता है कि एक पेज विजिट किया, वहां से निकल गया, बट यहाँ पे एग्जिट रेट क्या है कि एक पेज उसने विजिट किया, दूसरी बार पेज विजिट किया, वहां से। जैसे आप यहाँ पे देखते हो, कोई भी जो विजिटर है वो सबसे पहले गूगल में जाके, एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, सपोज गूगल में जाके यहाँ पे आपकी वेबसाइट पे जाता है, विजिट करता है, और सपोज यहाँ से वो लीव करता है, तो वो हो जाएगा बाउंस रेट। ठीक है, जो हमारा था 46%। ठीक है, बट कोई भी पर्सन है जो यहाँ पे गूगल से जा रहा है, पहले होम पे जा रहा है, होम के बाद वो स्टार्टिंग का जो यहाँ पे दूसरा पेज है वो वहाँ पे जाता है, देन यहाँ से वो लीव करता है, तो वो हो जाएगा एग्जिट। एग्जिट क्यों है, क्योंकि वो यहाँ पे तो गया, फिर यहाँ पे इसने एंटर किया, फिर यहाँ से उसने एग्जिट किया, यहाँ पे पेज में जाके वो किसी और पेज में एंटर नहीं हो रहा है, इसीलिए वो यहाँ पे बाउंस रेट है। तो आप ये बेसिक एक डिफरेंस समझ सकते हो बाउंस रेट और एग्जिट रेट का, तो वो वहाँ पे परसेंटेज दिखाया गया है। और आप एक चीज हमेशा समझो कि जो एग्जिट रेट होगा ना वो कम होगा बाउंस रेट से। क्यों? क्योंकि एग्जिट रेट क्यों कम है, क्योंकि मैं सपोज कोई एक पेज पे विजिट कर रहा हूँ, जैसे मैं इस पेज पे जा रहा हूँ, ठीक है, अब यहाँ से मैं स्टार्टिंग पेज में जाऊँगा, इट मीन्स मुझे इंटरेस्ट है, मैं कोई रिसर्च करने के लिए आऊँ, तो ज़्यादातर लोग वो लीव नहीं करेंगे। फिर हम लोग बिहेवियर फ्लो पे आ जाते हैं। जैसे बिहेवियर फ्लो मैंने कवर किया कि कौन से पेज पे वो जाके इंटरेक्ट कर रहा है। जैसे सपोज वो यहाँ पे होम पे गया, फिर इसका फर्स्ट इंटरेक्शन था वो गूगल के थ्रू था, यूट्यूब के थ्रू था, वो सारा यहाँ पे दिखाया गया है। वो कोड एनालिसिस भी था प्रीवियसली, और यहाँ पे हम बात करें जो ट्री मैप भी हमने देखा था, वो वहाँ पे आप देख ही सकते हो। अभी आते हैं साइट कंटेंट पे। अब साइट कंटेंट में आपको अगेन होम, बास्केट, स्टोर, ये आपके जो डिफरेंट पेज का जो इंटरेक्शन होता है, ठीक है, उसका बिहेवियर कैसे है, वो सारा चीज़ यहाँ पे दिखाई देता है। जैसे बिहेवियर फ्लो में तो आपको यही समझना है कि कस्टमर जो आ रहे हैं, हमारी विजिटर्स, उसका बिहेवियर कैसा रह रहा है। ठीक है, उसका बिहेवियर कैसे रह रहा है। जैसे यहाँ पे आप देखो तो लिखा हुआ है कि 455 थ्रू ट्रैफिक, और 177 वो ड्रॉप ऑफ, मतलब निकल जा रहे हैं, तो वो ट्रैफिक के थ्रू आ रहे हैं। फिर यूट्यूब पे 133 जो है वो अगेन यूट्यूब के थ्रू आ रहे हैं। तो ये सारा जो इंटरेक्शन है, ये गूगल का है, फिर यूट्यूब से, तो अलग अलग चीज़ से वो इंटरेक्शन दिया गया है। अब साइट कंटेंट में जैसे हमने देखा कि होम, बास्केट के कौन से पेज पे जा रहे हैं, वो उसका टोटली बिहेवियर दिखा रहा है। अब कंटेंट ड्रिल डाउन, अगेन ये भी है, इसमें भी अलग अलग पेजेस के पाथ लेवल हैं। जैसे होम हो गया, बास्केट हो गया, स्टोर हो गया, फिर लैंडिंग पेजेस हो गए। जैसे कौन से लैंडिंग पेज पे हम लेके आए थ्रू एड्स। फिर एग्जिट पेजेस, जैसे कोई भी पर्सन है वो हमारे होम पे जाता है, तो वहां से एग्जिट कितना हो रहा है, तो वो टोटल डिफरेंट लिंक्स का भी एग्जिट यहाँ पे दिखाया गया है।
फिर अगेन साइट स्पीड पे आ जाते हैं। ये देखो हमारे लिए ये जो है, मैं एक पार्ट कवर कर रहा हूँ, रियल टाइम ऑडियंस और एक्विजिशन, उसमें हमारे को ओवरव्यू ही ध्यान रखना है, बट ये ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए और आप ज्यादा आपको उसमें स्टडी करना है डीप में। तो देखो यहाँ पे आपका जो है एवरेज पेज लोड टाइम है वो 3.17 है सेकेंड्स, मतलब काफी अच्छा है कि 3 सेकेंड्स में आपका ओपन हो जा रहा है। रीडायरेक्शन टाइम है 0.12, अगर कुछ नहीं ओपन होता है तो आप रीडायरेक्ट करते हो तो 12 सेकेंड्स में हो जा रहा है। यहाँ पे इसको थोड़ा और कम कर सकते हैं। तो ये जो है सेकेंड्स में यहाँ पे दिखाया गया है, काफ़ी अच्छा है। सैमसंग इंटरनेट ब्राउज़र कौन सा यूज़ कर रहा है वो भी सारा चीज़ यहाँ पे, जैसे सफारी हो गया, क्रोम हो गया, एज हो गया। फिर हम जैसे साइट सर्च पे जाते हैं, साइट सर्च का ओवरव्यू देखते हैं हम लोग। तो साइट सर्च का ओवरव्यू यहाँ पे अभी 0 दिखा रहा है, क्योंकि वो अभी इसमें एग्जिस्ट अभी नहीं कर रहा है, इसलिए। अगेन इवेंट पे जाते हैं, तो इवेंट का लेट्स से देखते हैं। इवेंट्स मतलब क्या है, देखो जब आप कोई भी एक वेबसाइट विजिट करते हो तो उसे हम एक इवेंट भी मान सकते हैं। जैसे टोटल इवेंट इज द नंबर ऑफ टाइम इवेंट्स अकर्ड, मतलब आपकी जो वेबसाइट पे कितनी बार इवेंट हुआ है, मतलब इवेंट इन द सेंस कि कितनी बार लोगों ने आके निकल गए, इट मीन्स वो एक इवेंट हुआ एक टाइप से। उसमें से यूनिक इवेंट है 13,000, टोटल इवेंट है 24। एवरेज वैल्यू यहाँ पे 0 है, क्योंकि इसमें हम लोग वैल्यू वगैरह काउंट नहीं कर रहे हैं। सेशन, टोटल जो सेशन है उस इवेंट के थ्रू वो भी यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे और क्या क्या, क्विक व्यू क्लिक है, फिर एड टू कार्ट है, जैसे एड टू कार्ट में वहाँ पे जाके परचेस करते हैं वो एड टू कार्ट यहाँ पे दिखाया है। फिर टॉप इवेंट्स है, पेजेस है, इवेंट्स का फ्लो भी दिखाया गया है। ये भी काफ़ी मतलब डीप में ये इन्फॉर्मेशन हमारे को मिल रहा है। जैसे सपोज यूएस से जो आ रहा है, सपोज मैं यूएस पे क्लिक करके देख रहा हूँ, तो वो फर्स्ट इवेंट उसका कौन सा था, सेकेंड इवेंट उसका कौन सा था, थर्ड इवेंट उसका कौन सा था, तो सारे 4th इवेंट तक वो आपको रिजल्ट दे रहा है। अभी आते हैं पब्लिशर्स पे। पब्लिशर्स पे आप इसे क्लिक करके एडसेंस या एड एक्सचेंज के लिए एनालिटिक्स प्रॉपर्टी पे आप लिंक कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो पार्ट था मेरा बिहेवियर के लिए पार्ट, मैंने आपके लिए कवर किया ये। तो ये एक एक्विजिशन बिहेवियर के बाद सपोज हम लोग कन्वर्जन का बात करते हैं। तो जैसे देखो अब कन्वर्जन में क्या है कि आपका जो वेबसाइट है, ठीक है, लेट्स से ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स में आप जैसे टी शर्ट सेल कर रहे हो, शर्ट सेल कर रहे हो, या तो कोई भी प्रोडक्ट सेल कर, उसकी एक यूनिक वैल्यू होगी, उसकी एक अमाउंट होगी कुछ भी। तो वो अमाउंट कितनी, आपका टोटल लाइफ टाइम वैल्यू कितना हो रहा है, वो सारा चीज़ यहाँ पे आपको दिखाई देगा। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं कि गोल कंप्लीशन, मतलब 3484 इतने गोल कंप्लीशन यहाँ पे हुए हैं, फिर उसका गोल का वैल्यू कितना था वो सारा चीज़ दिखा रहा है। फिर गोल का कन्वर्जन रेट कितना था, लाइक 23% कन्वर्जन रेट है, वो भी काफ़ी अच्छा है। इससे हमारे को और इम्प्रूव करना है, तो आपका यहाँ पे कन्वर्जन रेट दिखाता है। वो कंप्लीशन लोकेशंस भी है, लाइक बास्केट, स्टोर। तो ये वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस हैं जिसके थ्रू यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है। फिर अगेन यहाँ पे गोल यूआरएल है, जैसे हम गोल यूआरएल पे जाते हैं, सपोज ये एक हम पेज करेंगे, तो ये डेमो अकाउंट है इसलिए ये तो जैसे आप यहाँ पे जाते हैं तो आपको डिफरेंट एक यूआरएल का भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिखा रहा है कि ये एक जो पेज है उसका गोल कंप्लीशन कितना है। अच्छा, ये गोल कंप्लीट हुआ है तो उसकी वैल्यू कितनी है, तो वो भी दिखाएगा। रिवर्स गोल पाथ, मतलब उसका रिवर्स जो है वो फ्लो, वो भी दिखाएगा। जैसे हमारा यहाँ पे गोल का लोकेशन ये था, फिर यहाँ से इस पेज में गया। ये ज़्यादातर डेवलपर्स के लिए ज़्यादातर काम का होता है। डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो वो काफ़ी अच्छा है। उसमें देख सकते हैं कि कौन सा पेज काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और क्या हमारे को अर्निंग्स हो रही, क्या क्या हमने गोल रखा हुआ है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको गोल यहाँ पे सेट करने होते हैं, उससे आपको पता चलता है। ये एक फनल है, ये भी काफ़ी बेस्ट चीज़ है, ये मेरा फेवरेट पार्ट है अगर बोलूँ तो। देखो परचेस कंप्लीटेड, यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि सपोज एड टू कार्ट कितने लोगों ने किया है, तो 178 लोगों ने किया हुआ है। उसमें से बिडिंग एंड शिपिंग कितने लोगों ने किया हुआ है, 779 लोगों ने किया है। 779 से लोगों जो जिन लोगों ने पेमेंट किया है 61 लोगों ने किया हुआ है। रिव्यू मतलब दूसरी बार रिव्यू कर रहे हैं 453 और यहाँ पे 418 लोगों ने परचेस किया है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे को 1700 लोगों ने तो कार्ट पे डाला हुआ है प्रोडक्ट हमारा, बट यहाँ पे परचेस कितने लोग कर रहे हैं, सिर्फ 413 लोग, मतलब 23% हमारा यहाँ पे परचेस हो रहा है। तो ये भी काफ़ी एक बेस्ट चीज़ यहाँ पे दिखा रहे हैं। फिर यहाँ पे गोल का जो है ये भी एक फ्लो दिखाया गया है, ये कि सपोज वही चीज़ आपको दिखेगी अभी। जैसे डायरेक्ट, जैसे हमारा डायरेक्ट आ रहा है वेबसाइट पे, एड टू कार्ट पे 1800 लोग कर रहे हैं,
फिर बिडिंग और शिपिंग में 956 जा रहे हैं, फिर पेमेंट 748 का लोग देख रहे हैं, फिर रिव्यू 471 लोग कर रहे हैं और 368 परचेस कंप्लीट कर रहे हैं। अब ये स्मार्ट गोल्स है, ये नो नॉट सेट, मतलब स्मार्ट गोल्स का अगर मैं एक बार बात करूँ, दिस सेशन रिटर्न इन अ स्मार्ट गोल कंप्लीशन, तो एक स्मार्ट गोल भी दिखाता है कि जैसे नो वाले हैं उसमें से 146 टोटल सेशन हो रहे हैं नो और नॉट सेट को मिला के, उसमें से 121 ये है, न्यू सेशन 98% आ रहे हैं, न्यू यूजर्स 119 आ रहे हैं, तो ये एक स्मार्ट गोल्स भी दिखाता है इसमें। अब लेट्स से और ई कॉमर्स के लिए तो और ज़्यादा ओवरव्यू दिया हुआ है, जैसे आपका अगर ई कॉमर्स रिलेटेड कुछ बिजनेस है, ये ज़्यादातर ई कॉमर्स के लिए ही काम का होता है, जैसे कन्वर्जन में बोल रहा हूँ वो ई कॉमर्स बिजनेस के लिए सबसे बेस्ट है। तो टोटल कितना आपका रेवेन्यू जनरेट हुआ है, टोटल आपका कन्वर्जन रेट कितना है, 447 ट्रांजेक्शन हुआ है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितना है, तो वो सारा चीज़ यहाँ पे आपको डीप में दिखाया जाता है। तो ये था ई कॉमर्स के लिए। अब ये मल्टी चैनल्स के लिए, मल्टी चैनल फनल्स, तो यहाँ पे मल्टी चैनल फनल्स में हम ये देखते हैं कि आपका जो सबसे पहले तो कन्वर्जन का ग्राफ दिखाता है, पहले ज़्यादा था फिर कम हुआ, फिर बढ़ के फिर कम हो गया, तो हमारे को टोटल कन्वर्जन्स पे और काम करना पड़ेगा, और कन्वर्जन्स के लिए हम शायद एड रन कर सकते हैं। तो यहाँ से एक मैंने डिसीजन लिया, कन्वर्जन कम हो रहा है तो अभी हमारे को एड्स रन करने हैं यूट्यूब पे। तो अभी जैसे आपने वहाँ पे देखा एक्विजिशन पे, तो एक्विजिशन पे आप ये देख सकते हो कि कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे कम वर्क कर रहा है, तो आप उसको बढ़ाने के लिए आप और स्ट्रेटेजी पे काम कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको ये प्रॉपरली पूरा लिंक है। फिर डायरेक्ट देखो, यहाँ पर डायरेक्ट ज्यादा काम कर रहा है, अदर एडवर्टाइजिंग 0.12% है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया वही चीज यहाँ पे दिखाया गया है, तो ये कम है। तो यहाँ से ये डिसीजन लेना है कि हमारे को एडवर्टाइजिंग कॉस्ट बढ़ानी है अपने बिजनेस के लिए। फिर और डिटेल में दिया हुआ है, जिसमें ओवरव्यू मैंने बताया कि ओवरव्यू पे ज़्यादातर हमेशा ध्यान देने का, जैसे असिस्टेड कन्वर्जन है, फिर यहाँ पे भी सारे कन्वर्जन दिखाए गए हैं, फिर टॉप कन्वर्जन पाथ्स यहाँ पे टाइम ले गए। तो हमारे लिए जो काम का है वो ज़्यादातर ओवरव्यू है, अगर मैं एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, फिर और हो सकता है, बट हमारे लिए अभी जो काम का है ये ओवरव्यू है। तो अगर मैं आपको इसमें बताऊँ कि जो ओवरऑल गूगल एनालिटिक्स में हमने जो अभी तक इन टॉपिक में हमने जो कवर किया है, वो होम कवर किया, फिर कस्टमाइजेशन कवर किया, रियल टाइम कवर किया, ऑडियंस, एक्विजिशन, बिहेवियर और कन्वर्जन कवर किया। और इनके अलावा जो हम देखते हैं जो काम आएगा हमारे लिए, वो सपोज एडमिन पे जाते हैं तो ये भी काम का, जैसे मैंने अकाउंट, प्रॉपर्टी और व्यू, इन तीनों के बीच में मैंने डिफरेंस समझाया था। सपोज आपको एक न्यू अकाउंट भी क्रिएट करना है तो आप क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे, और अकाउंट ये कैसे सेटअप करना है, वो सेटअप प्रीवियस जो हमारा टॉपिक था, जो गूगल एनालिटिक्स में सबसे पहले मैंने कवर किया था, वो सेटअप पार्ट में था। फिर यूज़र, कौन से यूज़र्स को आपने राइट दिए हुए हैं, वो सारा चीज़ यहाँ पे दिखाया गया। जैसे अभी जो मेरा ईमेल एड्रेस है यूज़र का, वो ये है ईमेल एड्रेस, फिर उसका लैंग्वेज कौन सा है, डिफ़ॉल्ट डेट रेंज आएगा, तो आप उसको क्या क्या राइट दे रहे हो, वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, तो मेनली गूगल एनालिटिक्स का जो पार्ट है हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, जिसमें मैंने प्रॉपरली गूगल एनालिटिक्स इन डेप्थ सारी चीज़ आपको मैंने सिखाई हुई है। सो अगर आपको गूगल एनालिटिक्स पार्ट में कुछ भी क्वेरी है तो आप forums.learn1.com पे जा सकते हो, वहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइज।